नमस्कार। कुछ सवाल हैं, है ना, जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। जैसे, हम यहाँ हैं क्यों? हमारा होना इसका मतलब क्या है? और मौत, मौत के बाद आखिर होता क्या है? आज हम इन्हीं सदियों पुराने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम चलेंगे उपनिषदों की दुनिया में। ये भारत के सबसे गहरे, सबसे प्राचीन ज्ञान का खजाना है। तो उपनिषदों की फिलॉसफी में सीधे कूदने से पहले एक काम करते हैं। चलिए पहले उन सवालों से शुरू करते हैं, वो बुनियादी सवाल जो हजारों सालों से हम इंसानों को परेशान करते आए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये बना कैसे? ये अस्तित्व में आया कैसे? क्या इसे किसी ने बनाया, या ये बस यूं ही एक इत्तेफाक से हो गया? सोचिए, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने न जाने कितने ही विचारकों को सदियों से उलझा रखा है। अच्छा, बाहर की दुनिया को देख लिया, अब जरा अंदर झांकते हैं। मैं कौन हूं? क्या हम बस ये शरीर हैं जो हर दिन हर साल बदलता रहता है, या ये हमारे अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं बदलता? और फिर वो सवाल जिसका सामना हम सबको एक दिन करना है, मौत के बाद क्या? क्या सब कुछ खत्म, या कहानी आगे भी चलती है? देखिए, उपनिषद जो है ना, वो इन्हीं बड़े और मुश्किल सवालों से सीधे टकराते हैं। वो हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने होने के मतलब पर गहराई से सोचें। तो चलिए, इन्हीं सवालों के साथ अब इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। इन ग्रंथों को समझने की पहली सीढ़ी है इनके नाम को समझना। उपनिषद, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, उपनिषद शब्द अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। ये 3 हिस्सों से बना है। उप मतलब पास या निकट, ने मतलब नीचे या कह सकते हैं श्रद्धा से, और सद इसका मतलब है बैठना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पास में नीचे बैठना। और ये तस्वीर इसी भाव को दर्शाती है ना? एक शिष्य गुरु के चरणों के पास बैठा है। पर यह सिर्फ फिजिकली पास बैठने की बात नहीं है। ये एक गहरी स्पिरिचुअल क्लोजनेस की बात है। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, पूरी जिज्ञासा और गहरे सम्मान के साथ। ठीक है, अब हम उपनिषदों के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। एक ऐसे आइडिया को समझने जा रहे हैं जो इतना इतना रेवोल्यूशनरी था कि उसने भारतीय सोच की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहाँ 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उन्हें समझते हैं। पहला है आत्मा, मतलब हमारे अंदर की चेतना, हमारा असली मैं। और दूसरा है ब्रह्म। ब्रह्म यानी वो परम शक्ति, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, जो हर चीज में, हर कण कण में मौजूद है। और यहीं उपनिषदों का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी दावा आता है। वो कहते हैं कि ये दोनों, आत्मा और ब्रह्म, अलग हैं ही नहीं। आत्मा ही ब्रह्म है। मतलब हमारे अंदर की जो चेतना है और इस पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है, वो असल में एक ही है। इस गहरे एहसास को एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत महावाक्य में बताया गया है, तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि एक लिबरेटिंग ट्रूथ है कि हमारा असली वजूद इस ब्रह्मांड के परम सत्य से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब सवाल यह है कि इस एक विचार ने, इस ग्रेट इक्वेशन ने प्राचीन भारतीय सोच में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला दिया? चलिए देखते हैं। देखिए, उपनिषदों से पहले का जो दौर था, उस वैदिक परंपरा में कर्मकांड पर ज्यादा जोर था। मतलब बाहरी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, इन सब पर। लेकिन उपनिषदों ने एक नया रास्ता दिखाया। इसे कहा गया ज्ञान कांड, मतलब ज्ञान का मार्ग। यहां जोर बाहरी कर्मों पर नहीं, बल्कि अंदर की खोज पर था, सेल्फ रियलाइजेशन पर था। ईश उपनिषद में इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। एक श्लोक है जिसका सार यह है कि कर्मकांड से हम मृत्यु को, यानी सांसारिक बाधाओं को पार कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से ही अमरता मिलती है। मतलब बाहरी अनुष्ठान भले ही हमें दुनिया में मदद करें, पर जन्म और मृत्यु के साइकिल से आज़ादी तो सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिल सकती है। तो इन प्राचीन ग्रंथों का प्रभाव कितना गहरा और कितना लंबा रहा है। चलिए देखते हैं कि इनका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच पर कैसे पड़ा। उपनिषदों ने ही कई ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिए जो बाद में भारतीय दर्शन का केंद्र बन गए, जैसे मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना, कर्म यानी एक्शन और उसके रिजल्ट का यूनिवर्सल लॉ, और पुनर्जन्म, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। ये आइडियाज आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को गाइड करते हैं।
और जैसा मैंने कहा, इनका असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा। 19वीं सदी के एक बहुत मशहूर जर्मन फिलोसोफर थे, आर्थर शोपेनहावर। वो उपनिषदों से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने कहा कि ये इंसानी सोच का सबसे ऊंचा मकाम है। सिर्फ वही नहीं, एक और बड़े विद्वान थे मैक्स म्यूलर। उन्होंने भी उपनिषदों की तारीफ में कहा कि ये एक ऐसी प्रणाली है जहां इंसानी सोच अपने चरम पर, अपने शिखर पर पहुंच गई है। तो आखिर में हम इसी एक गहरे विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर ये सच है कि हमारा असली स्व ही ये पूरा ब्रह्मांड है, तो इससे क्या बदलता है? ये सोच हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को, हमारे गोल्स को, हमारे होने के एहसास को कैसे बदल सकती है? उपनिषद हमें सिर्फ इन सवालों पर सोचने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें जीने के लिए इनवाइट करते हैं।